जरूर देती है, मगर होता क्या कि पहचान नहीं पाते हैं। अगर बात करूं तो सबसे बड़ा रीजन क्या है कि अगर हम ह्यूमन के स्केल टोन को समझे, हमारा पूरा जो है बॉडी सेल से बना हुआ है, जो एक इंडिपेंडेंट होता है। जैसे आपका रेड ब्लड सेल हो गया, इपीथेलर सेल हो गया, न्यूरॉन्स हो गए, और कई सारे जब इंडिपेंडेंट सेल इकट्ठा हो जाते हैं, आपस में जो है ज्वाइंट होते हैं, तो अब टिश्यू बन जाता है। और जैसे बहुत सारे टिश्यू हो गए, जैसे अपना ज्वाइंट का टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, और कनेक्टिव टिश्यू हो गया, और इपिथेलर टिश्यू हो गया। और कई सारे जब टिश्यू इकट्ठा हो जाते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। जैसे आपको हो गया स्किन, ब्रेन और हार्ट। और कई सारे जब ऑर्गन आपस में सामंजस्य तरीके से काम करते हैं तो एक सिस्टम कहलाता है। जैसे अपना नर्वस सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इंटरगुमेटरी सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। और जब कई सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं तो पूरा ह्यूमन बॉडी का सिस्टम बन जाता है, जिसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एक चीज बताऊं कि जितना भी हमारा जो प्रेजेंट का मेडिकल सिस्टम है, कोई बीमारी जब होती क्या है कि कोई बीमारी जब उठती है तो सेल से जो है प्रोसेस शुरू हो जाता है उस बीमारी को आने का, और जब ऑर्गन तक पहुंच के आता है तब मेडिकल जो अभी का सिस्टम है वो पता चल के आता है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, जब आपको लीवर में प्रॉब्लम आ जाएगी तो बोलेगा लीवर की जांच करा लो। हार्ट में कुछ समस्या समझ में आ जाएगी तो बोला हार्ट की जांच करा लो। यानी बीमारी उठती है सेल से ऑर्गन तक आने आते जो समय लगता है, 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 साल, तो होता है कि जब ऑर्गन तक आती है तब हम जाके उसको मेडिकल सिस्टम में चेक कराते हैं और बताता डॉक्टर आपको ये तरह से हो गया। और बीमारी होती है, एक्चुअल जो रूट कॉज है वो है आपका सेल। अगर हम बात करें इसका सबसे बड़ा रूट कॉज समझते हैं कि देखिए दुनिया में हर वो चीज जो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगी तो कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगा। वो जो है धीरे 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 खराब होना शुरू हो जाएगा। ऑक्सीजन हम लोग के लिए अगर प्राणवायु है भी, तो एक 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 सबसे बड़ा मूल कारण है कि हमारी बॉडी को जो क्षय होता है वो ऑक्सीजन के कारण ही होता है। जैसे एक सेब सामने रखा हुआ है, ये सेब को आधा काटा गया और आधे पार्ट में नींबू लगा दिया गया और आधे पार्ट को खुला छोड़ दिया गया, और जैसे ये ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो धीरे 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 ये ब्राउनिश होना शुरू हो गया। यानी कहीं ना कहीं इसमें क्षय होना शुरू हो गया, और धीरे 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 जैसे समय होगा तो वैसे 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 ये पार्ट बहुत तेजी से खराब होना शुरू हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऐसे ही अगर लोहे को अगर हम खुले में रख देते तो आप देखते होंगे ऑक्सीजन के संपर्क में आता तो धीरे 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 उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है। वैसे ही अगर बात करें ह्यूमन बॉडी सिस्टम का, हम लोग ऑक्सीजन तो लेते हैं, मगर ऑक्सीजन कहीं ना कहीं प्राणवायु तो है हमें जीवित रखने के लिए, लेकिन बहुत बड़ा कारण है कि हमारी बॉडी पे ऑक्सीडेशन भी होना शुरू हो जाता है। आगे चल के हम इसको डिटेल में समझेंगे। आज बात करें पुराने जमानों की, तो पुराने जमाने में होता क्या था कि जो लोग होते थे 100 साल तक जीते थे, और 100 साल भी अगर बात करें तो उनका जो बुढ़ापा होता था बहुत मतलब जीवंत रहता था, और बहुत कम समय के लिए वो बीमार पड़ते थे। और अगर बात करें लोग क्या करते थे, अच्छा फल फ्रूट्स खाते थे फुल न्यूट्रिशन वैल्यू के साथ, पूरे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते थे, खेती करते थे, मेहनत करते थे, योगा करते थे, और एक खुशहाल जिंदगी जीते थे। मगर आज क्या हो रहा है कि आज हम लोग जंक फूड पे पूरी तरह से आश्रित हो चुके हैं। डॉक्टर की अगर बात करें, डॉक्टर तो अपना फैमिली डॉक्टर हो चुका है। और अगर दवाओं की बात करें तो हम भर भर के जो है दवाएं खा रहे हैं, यानी चलता फिरता मेडिकल स्टोर हम लोग हो चुके हैं। और देखा जाए मैक्सिमम से मैक्सिमम समय हम लोग का जो मौत होती है, मोस्टली आप नोटिस करेंगे वो हॉस्पिटल में ही होती है। पहले जो मौतें होती थी मोस्टली आप नोटिस करिएगा घरों पे होती थी, आदमी आराम से जो है दम अपना तोड़ देता था। उसका सबसे बड़ा अगर कारण समझा जाए, पहले की जो बीमारियां होती थी, जैसे कॉन्टेजियस डिसीज होती थी जो एक दूसरे से फैलती थी, या तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलती थी या तो ह्यूमन के द्वारा फैलती थी। अगर हम बात करें पास्ट की कुछ बीमारियां, जैसे आपका मलेरिया हो गया जो मच्छर के द्वारा फैलता था, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कफ की प्रॉब्लम हो गई, डिप्थीरिया हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, प्लेग हो गया, फ्लू हो गया, कॉलेरा हो गया। आप नोटिस करेंगे कि पहले ये बीमारी जब फैलती थी तो एक गांव में अगर फैल जाती थी तो धीरे 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 एक दूसरे संपर्क में आने पर बहुत सारे लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते थे। मगर अगर आज प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, आज बहुत सारे लोगों को अगर चेक किया जाए तो मोस्टली लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होगी, कैंसर बहुत रेयर हो चुका है, डायबिटीज और हर दूसरे तीसरे घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट आपको मिल जाएगा, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर की समस्या होगी, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या बहुत कॉमन मिल जाएगी, एल्माइजर मिल रहा है, स्ट्रोक मिल रहा है, अस्थमा मिल रहा है, ओबेसिटी मिल रहा है, आर्थराइटिस मिल रहा है।
यानी अगर बात करें पुराने जमाने में जो डिसीज फैलती थी वो कॉन्टेजियस डिसीज फैलती थी, महामारी जिसको बोलते हैं, जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होती थी। मगर आज बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की तो कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है, बहुत रेयर केस में अगर बात करें जो एक दूसरे से टच करने पे या महामारी का रूप है। आज जितनी भी महामारी है वो अपने जो है पूरी बॉडी के सिस्टम में है, जो अपने खान पान के कारण है, अपने लाइफ स्टाइल के कारण है और अपने सारे सिस्टम के कारण है। अगर हम बात करें उसका जो सबसे बड़ा कारण अगर समझ में आया कि आज जितनी भी चीजें हम लोग अपनी बॉडी पे ले रहे हैं वो होती क्या है कि सबसे ज्यादा अगर बात करें रिफाइंड प्रोडक्ट से बनती है, मीट एनिमल प्रोडक्ट से बनती है, जिसको हम सबसे ज्यादा अपनी बॉडी पे इंटेक करते हैं। वेजिटेबल फूड्स बहुत ही कम हो चुका है। साल्ट नमक का ज्यादा सेवन करते हैं, शुगर का ज्यादा सेवन करते हैं, कोलेस्ट्रॉल एक्चुअल बड़ा होता है। कैफीन इज द मोस्ट कॉमन हो चुका है। एल्कोहल बहुत सारे लोग लेते रहते हैं। मेडिकेशन हो गया, डॉक्टरों के उस पर रहते हैं। फूड और एक्टिविटी ऐसी हो चुकी है बेसमय हम लोग खान पान हम लोग का हो चुका। और सबसे बड़ा कारण ये है कि आज मिनिमम 100 ग्राम यूरिया तो हर व्यक्ति खा ही रहा है। पुराने जमाने में होता क्या था, जो भी हम लोग फूड लेते थे वही हम लोग का जो है मेडिसिन का काम कर देता था। मगर जो भी आज हम लोग खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए जहर का काम कर रहा है, स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। धीरे 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 हम लोगों को मारता चला जा रहा है। एक्चुअल में हमारी बॉडी को क्या चाहिए? विटामिन चाहिए, एलिमेंट ट्रेस एलिमेंट चाहिए, मिनरल चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फाइबर चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, एंजाइम चाहिए, हर्ब चाहिए, वाटर चाहिए। आज बात करें वाटर के नाम पे हमें देखा जाएगा आज सबके घर पे आरओ लग चुका है, जहां पे हम लोग का सारे मिनरल्स गायब हो चुके हैं। औषधि चाहिए तो आज होता क्या है कि जितना भी जंक फूड हम लोग खा रहे हैं कहीं ना कहीं यही हमारे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हमें क्रिएट कर जा रहा है। यानी आज सबसे बड़ा कारण है कि जो हम लोग खान पान कर रहे हैं वही सबसे ज्यादा काल हम लोगों के लिए बन रहा है। अब उसका देखा जाए तो सबसे अगर बात करें न्यूट्रिशन, जो भी सब्जियां जो उगाई जाती हैं वो कहीं ना कहीं अगर बात करें उस पहले की जो मिट्टी होती थी भरपूर उसमें जो है न्यूट्रिशन होते थे। मगर आज उसका इतना दोहन हो चुका है पेस्टिसाइड डाल डाल के कि आज जितना भी हम लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी पे भी पेस्टिसाइड जा रहा है और वो गुणवत्ता मिट्टी की नहीं रह चुकी जो पहले के समय में होती थी। और मोस्टली अगर बात करें आप नोटिस करिएगा जितने भी आज प्रोडक्ट आ रहे, चाहे आप बैगन को ले लीजिए या टमाटर को ले लीजिए, इनके पूरे जीन में मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। आप नोटिस करिएगा पहले के जो टमाटर आते थे जल्दी खराब हो जाते थे, मगर वो न्यूट्रिशन उनकी जो लाइकोपीन होता था या जो भी न्यूट्रिशन होते थे वो पूरी तरह से भरपूर होता था। मगर आज के टमाटर में आप नोटिस करिएगा, टमाटर आप घर पे ले आइए तो वो आलू के समान में चलता है। यानी उसका जो ऊपर का कवर है उसके जीन्स में इतना परिवर्तन कर दिया गया कि उसका जो ऊपर का कवर है वो एकदम पॉलीथीन की तरह हो चुका है। आप टमाटर पूरा खराब हो जाएगा मगर आप नोटिस करेंगे ऊपर का कवर जल्दी खराब नहीं होता है। तो हुआ क्या कि इससे जो उनका लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी तो बढ़ गई मगर उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो चुका है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट। आज अगर बात करें बहुत सारी जो सब्जियां होती हैं, बहुत सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो भारत के या विदेश के किसी दूसरे स्थान से होते हैं, लेकिन हमारे स्थान तक पहुंचते पहुंचते कई सारा समय लग जाता है, कई दिन लग जाते हैं। और होता क्या है, ताजा तोड़ के कोई भी फल अगर हम लोग उसको इंटेक करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी, न्यूट्रिशन वैल्यू, वो बहुत स्ट्रांग होगी। मगर जो जैसे 2 4 6 दिन 10 दिन हो जाता है तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू धीरे धीरे तो वीक होना चालू हो जाती है और वो गुणवत्ता वाला हम लोग को फ्रूट्स नहीं मिल पाता है। और सबसे बड़ा क्या है कि आज हम लोग डीप फ्राई करने लगे हैं। जो आज जो भी सब्जियां हैं, जो भी आपका फल है जिसको भी हम लोग खाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं कुकिंग मेथड की वजह से खाते हैं। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि उसमें सब कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू हो ना हो, मेरे आजकल कम से कम टेस्ट के लिए अच्छा होना चाहिए, तो उसके कुकिंग मेथड में बहुत सारी चीजें उसकी आउट हो जाती है क्योंकि हम लोग डीप फ्राई करते हैं, हाई फ्लेम कर देते हैं। क्योंकि आज समय की सबके पास कमी है और हाई फ्लेम होने की वजह से जो भी उसमें न्यूट्रिशन होते हैं वो धीरे 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 हो जाते। तो ये सबसे बड़ा अगर कारण है कि हमारी बॉडी पर जो न्यूट्रिशन का गैप हो रहा है। और जो हम लोग बाजार की चीजें खाते हैं उसमें मैंने कुछ चीजें लाई हैं कि जैसे बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया या कोई भी आपका बेवरेज हो गया। अगर नोटिस करेंगे कि आज बहुत सारी चीजों में सोडियम लॉरेल सल्फेट मिला होता है, लैक्टिलेट होता है। ये वो एजेंट होता है जो शैम्पू और साबुन में मिलता है और आज क्या कर रहे हैं कि हम लोग उसकी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं।
कैल्शियम डाइसोडियम भी बहुत सारी चीजों में खाने में पड़ने लगा है। और सबसे बड़ा कारण है कि ये जो है स्किन केयर और बालों की कंडीशनर में भी प्रोडक्ट पड़ता है। आज हम लोग उसकी बॉडी में, अपनी बॉडी में हम लोग डाल रहे हैं। ऐसे ही अमोनियम ग्लिसरीन जो फेशियल मास्क में प्रयोग होता है, और हो क्या रहा है, हम लोग अपने उसको पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रयोग कर रहे हैं। डाइसोडियम फॉस्फेट ये मस्कारा और माउथ वॉश में इस्तेमाल होता है। फूड प्रिजर्वेटिव में हम लोग इसको प्रयोग कर रहे हैं। प्रोपिलीन ग्लाइकोल ये माउथ वॉश और हैंड सैनिटाइजर में इस्तेमाल होता है, और हम लोग उसको अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। और बेंजॉइल पेरोक्साइड ये जो है अभी चाइना ने इसको बैन कर दिया है। होता क्या है, ये ब्लीचिंग एजेंट होता है जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है, मगर खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए और खाने की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा दिन तक खराब न हो, इसको आजकल प्रयोग किया जाता है। यानी अगर बात करेंगे, आज अगर बात करें मार्केट से अगर आप केक लाते हो उसको खुले में छोड़ देंगे तो ना उसमें मक्खी बैठेगी, यानी उस मक्खी को भी पता है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जो मैं इनटेक कर सकूं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। वो नहीं ले रहे। और होता क्या कि ह्यूमन जो जितने भी ह्यूमन बींग से आज के प्रेजेंट सिनेरियो को देख के सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। आज कोई भी बर्थडे में बिना केक के सेलिब्रेट नहीं होता। हमें थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है कि हम अपनी बॉडी पे क्या डाल रहे हैं। आज बात करें हम लोग आइसक्रीम की, तो एक आइसक्रीम में एक प्रोडक्ट पड़ता है डाइथीग्लाइकॉल। ये सबसे सस्ता केमिकल होता है और ये इम्युलाइजर का प्रयोग होता है। आइसक्रीम में चाहे तो एग डाल सकते हैं, मगर एग पड़ता है महंगा, तो ये क्या करते हैं, डाइथीक्लॉल डालते हैं, क्योंकि केमिकल यूज के लिए। और सबसे ज्यादा ये पेंट रिमूवर में काम आता है, और आज वो हो पड़ रहा है आइसक्रीम में। और एक आज बात करें पाइपनॉल पड़ता है, ये जो है वनीला के टेस्ट की जगह प्रयोग होता है। और ये केमिकल जो है लाइस को मारने के लिए होता है। ऐसे अगर बात करें जो सामने स्क्रीन में दिख रहा है, तो आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये सारी चीजें आजकल हमारे खाने पीने में प्रयोग किए जा रही हैं सब्स्टिट्यूट के रूप में, क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो भी खाने वाली चीज हम लोग प्रयोग करेंगे उसकी उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी खाने की। मगर अगर कुछ शॉर्टकट वाले केमिकल अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसकी तो ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो भी खाद्य पदार्थ होगा, मगर जो ह्यूमन लाइफ है वो कम हो जाएगी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, दुनिया आज पैसे के लिए भाग रही है। बस हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। चलिए खान पान पे तो चलिए मैं कंट्रोल कर लूंगा। मैं केक नहीं खाऊंगा, मैं इस आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, मैं बहुत सारी चीजें नहीं खाऊंगा। मगर अगर सामने क्या एयर पोल्यूशन से बचा जा सकता है, बहुत मुश्किल है। आज मार्केट में अगर हम लोग मार्केट में निकलते तो कहीं ना कहीं इतना पोल्यूशन हो चुका है कि आज सांस लेना भी बड़ी प्रॉब्लम वाली चीज हो गई है। वाटर पोल्यूशन को भी नहीं रोका जा सकता है। आज देखा जाए जितना भी ह्यूमन से निकाली गई गंदगी है, कल कारखानों की जो गंदगी आजकल नदियों में बहाई जा रही है, नाले जितने हैं सारे नदियों से कनेक्ट है। जितनी भी गंदगी है वाटर पोल्यूशन के पे जो है हो रहा है। और सबसे बड़ा कारण रेडिएशन। आजकल दुनिया का हर आदमी बिना मोबाइल के रह नहीं सकता, तो रेडिएशन के कारण हो क्या रहा है, व्यक्तियों की सेल डैमेज हो रही है। और रेडिएशन के कारण हो क्या रहा है, लोगों में देखेंगे बांझपन बढ़ता चला जा रहा है। रेडिएशन के कारण आप देखेंगे एनर्जी लेवल ब्रेक डाउन हो जा रहा है। साइटिका सर्वाइकल जैसी बीमारियां भी रेडिएशन के कारण होती जा रही। जो आज अगर बात करें डीएनए में जो सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाने वाला अगर कोई कारण है तो उसको रेडिएशन माना जा रहा है। इससे बचा नहीं जा सकता। आज हम लोग ब्रेसलेट पहन के रेडिएशन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन को भी हम लोग कुछ हद तक खत्म, क्योंकि हमें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। एक सर्वे हुआ था कि अगर बात करें एक 1/7 में से एक व्यक्ति भारतीयों में अगर बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है डायबिटिक हो चुका है। ये डायबिटिक ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया था कि इतना बड़ा कारण हो चुका है कि आज भारत में 7वें में से एक व्यक्ति डायबिटिक से कहीं ना कहीं ग्रसित है। और कहा गया था 2000 अगर इस पर रोकथाम नहीं की, लोग जागरूक नहीं हुए, अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदले, ऐसे गचर पचर खाते रहे और आयुर्वेद को अगर नहीं अपनाएंगे तो 2030 तक हम लोग एक चीज में झंडा गाड़ देंगे कि भारत में अगर बात करें 80 मिलियन लोग कहीं ना कहीं डायबिटीज से ग्रसित होंगे। आज बात करें भारत जो है हार्ट पेशेंट के मामले में नंबर 1 हो चुका है। 60% जो जितने भी कार्डियोवैस्कुलर यानी हार्ट संबंधित जो बीमारी होगी उसमें अगर बात करें मैक्सिमम 60% लोग हार्ट की बीमारी से पूरे वर्ल्ड में ग्रसित हैं। कैंसर की आप बात करें पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट किलर इंडिया, कैंसर पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर में है भारत कैंसर की बीमारी के रूप में।
ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का भुरभुरा हो जाना, प्रॉपर कैल्शियम ना लेना, प्रॉपर सारी सिस्टम ना होने से आज मोस्टली लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जा रही है, जिसमें हड्डियां की डेंसिटी कम हो जाती है, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और बहुत कमजोर हो जाती हैं। उसका सबसे और एक चीज है, लोगों में मोटापा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक तो ये जंक फूड खाने के कारण, दूसरा लाइफ स्टाइल सही ना होने के कारण। आज बात करें, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर कोई ना कोई बीपी का पेशेंट ना हो। अर्थराइटिस आज बहुत सी कॉमन डिसीज हो चुकी है। 35 से 40 उम्र तक जाते जाते लोगों के जॉइंट में प्रॉब्लम आने लगी है। पहले ये बीमारी बहुत रेयर होती थी, आज भारत भी इसमें जो है झंडे गाड़ रहा है। अगर इसका सोल्यूशन क्या है, अगर ये सारी बीमारी तो है, लेकिन आज की मीटिंग अगर ज्वाइन किए हम लोग तो इसका सोल्यूशन हम लोग जरूर जानेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या हो कि हमारी बॉडी में जो भी क्षय होता है उसका सबसे बड़ा कारण है फ्री रेडिकल्स। कि जो भी खान पान, जितना भी हम लोग जंक फूड खाते हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो एक सेल की दुनिया, उसमें कहीं ना कहीं मची रहती है। और कहीं ना कहीं जैसे लॉन्ग टर्म हो जाता है तो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाते हैं, और उन फ्री रेडिकल्स का हमारी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन ना होने के कारण हमारी बॉडी में तरह तरह की बीमारियां पनपना शुरू हो जाती है। तो उस फ्री रेडिकल्स को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को बदलना पड़ेगा। हमें मॉर्निंग वॉक में जाना पड़ेगा, और कई सारे डिटॉक्सिफिकेशन वाली जो चीजें हैं उनको हमें अपनानी पड़ेगी। उसके बाद जो अगर न्यूट्रिशन की जो कमी होगी, उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस न्यूट्रिशन गैप को पूरा करने के लिए मिस्टर राधे श्याम शर्मा सर को, जिन्होंने ब्राइट फ्यूचर जैसा सिस्टम हिंदुस्तान में लॉन्च किया। और एक बहुत ही खूबसूरत सिस्टम लॉन्च करने के बाद ऐसे ऐसे खूबसूरत मिरेकल प्रोडक्ट हम लोग के बीच लाए, जो आज लोगों के बीच इतना मिरेकल तरीके से काम कर रहा है कि जिसको बता पाना संभव नहीं। जो हम लोग के साथ कनेक्टेड है, जो लोगों को हमारे प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो इस बात को बहुत गहराई से जान रहे होंगे। एकदम जादू की तरह प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। आज अगर बात करें 400 प्रोडक्ट हम लोग के पास आते हैं, जिसमें अगर बात करें 150 के नियर अबाउट हम लोग के पास हेल्थ वाले प्रोडक्ट हैं। और आज जितने भी लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं गारंटी बता रहा हूं कि आज जितने भी प्रीवियस लोग भी ट्रेनिंग ले चुके हैं और आज की ट्रेनिंग जो ले रहे हैं, मैं बता सकता हूं कि अभी तक जितने प्रोडक्ट भी आप ट्रेनिंग लिए होंगे, आपका नॉलेज इंप्रूव हुआ होगा। और उस नॉलेज को अगर हम यूटिलाइज करते हैं फील्ड में जाके, तो कहीं ना कहीं हमारा वेल्थ के रूप में और हमारा समय सर्किल के रूप में कहीं ना कहीं इंक्रीज हो ही रहा है। तो उस कड़ी में अगर बात करें तो ब्राइट फ्यूचर के पास एक इतने मिराकल प्रोडक्ट हैं हमारे पास 150 जो हेल्थ वाले हैं। उनमें से एक बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा। उस प्रोडक्ट को जानने के बाद मैं गारंटी बता रहा हूं, आज ही आप उस प्रोडक्ट की बिलिंग कराएंगे। क्योंकि ट्रेनिंग ना होने की वजह से, हम ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट ना करने की वजह से, कि हमारे बगल में तो अगर बात करें हमारे स्टोर में इतना खूबसूरत हमारे बास्केट में, लेकिन हमें नॉलेज ना होने की वजह से उसकी गुणवत्ता को हमें पता नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में मुझे नॉलेज हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मैं उसको अपनी टीम में डुप्लीकेट कर सकूंगा, अपने सर्किल में उसको बता सकूंगा, और लोगों को मैं ठीक कर सकूंगा। तो जानते हैं, जरा गेस करिएगा कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है। मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा उस प्रोडक्ट के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है, इसको कैरोटीनॉइड का राजा कहा जाता है। और कैरोटीनॉइड क्या होता है कि दुनिया में जितने भी फल फ्रूट मछली या जितने भी खाने वाली चीज हैं, कैरोटीनॉइड क्या होता है, इसका रंग निर्धारित करता है। जैसे अगर बात करें, टमाटर में पाया जाता लाइकोपीन, लाइकोपीन के कारण ही टमाटर का रंग लाल होता है। गाजर में पाया जाता है कैरोटीन, इसी के कारण गाजर का रंग लाल होता है। तो यही कैरोटीनॉइड का राजा कहा जाता है। इसमें भर भर के जो है कैरोटीनॉइड होता है। और ये सबसे अच्छी बात है, ये ऑर्गेनिक होता है, नेचुरल सोर्स में पाया जाता है। ये समुद्र में पाए जाने वाला छोटा एल्गी होता है, जो ग्रीन कलर का होता है। मगर जैसे ये हवा के संपर्क में आता है, यूवी रेस के संपर्क में आता है, तो ये अपना रंग बदलना चालू कर देता है। ये ग्रीन कलर से जो है रेड कलर में आ जाता है। ये गुलाबी रंग का भी होता है, लाल रंग का भी होता है। ये दो कलर में मोस्टली मिक्स होता है। चलिए, बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे स्पायरुलिना स्पायरुलिना, अभी मैं बताता हूँ ये है क्या। और अगर बात करें, इसको अगर खुली हवा में छोड़ दिया जाए, तो जैसे ही मैंने कहा, कोई भी चीज ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसमें ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। मगर ये इकलौता ऐसा चीज है कि अगर इसको खुली हवा में छोड़ दिया जाए तो 40 साल तक ये खराब नहीं होगा। अगर हम लोग अपनी इसकी बॉडी में डाल लेते तो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस बड़ा स्लो हो जाएगा। और जितने भी समुद्र के जीव, जितने भी जो है समुद्र के जीव होते हैं, मोस्टली इसका जो है भोजन करते हैं, जैसे सालमन मछली।
लास्टर मछली और संगी मछली, मोस्टली लोग इसको इसी पे जो है जीवित रहते हैं, इसी को फीड करते हैं। और मैं अभी आपको एग्जांपल बताऊं कि जो भी मछली जिसका सबसे पहला प्रयोग किया गया था, ये मछली जो इसको प्रयोग करती थी वो कितनी पावरफुल थी। उसी को देख के लोगों के मन में विचार आया था, इसको खोजते हैं, इसको पकड़ते हैं कि भैया ये खाती क्या है कि जो तभी था ये पावरफुल है। और एंटीऑक्सीडेंट की बात करें, विटामिन ए हो गया, विटामिन सी हो गया, विटामिन ई हो गया, फुल ऑफ ये एंटीऑक्सीडेंट की वैल्यू से भरा हुआ होता है। अब बात करते हैं, मैं जरा मैसेज चेक कर लेता हूँ किसने किस लीडर ने क्या क्या गेस किया। बहुत सारे लोग बोले स्पारुलिना, बहुत सारे लोग बोले गैनोडर्मा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ओमेगा 3679। लेकिन शायद डॉली गुप्ता जी का ही एकदम सही जवाब आया है। ये किंग ऑफ कैरोटीनॉइड को बोलते हैं आस्टाजेंटिन। तो डॉली गुप्ता जी के लिए बहुत बहुत क्लैपिंग की, जो उन्होंने सही पकड़ा। और जितने भी लोग ओमेगा 3679 है, तो आज के बाद ये गलती नहीं होगी, क्योंकि आज की ट्रेनिंग लेने के बाद ये सारा नॉलेज उनको हो चुकेगा। इतना ब्यूटीफुल प्रोडक्ट हमारे बीच आ रहा है, लेकिन नॉलेज ना होने की वजह से हम लोग इसको प्रमोट कम कर पाते थे। आज बात करें इसके अंदर है क्या, ये कौन सी ऐसी जादुई चीज है, इसको क्यों ब्राइट फ्यूचर में लाया गया, उसका सबसे बड़ा कारण हम लोग जानते हैं। आज बात करिए 500 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर विटामिन ई से, और 560 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है ग्रिटमिन टी कैसीन से, 800 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है सीओ क्यूटेंसी यानी को एंजाइम से, 800 गुना ज्यादा पावरफुल है। और 300 गुना ज्यादा पावरफुल है रिवर्सटॉल से, और 6000 गुना ज्यादा पावरफुल है विटामिन सी से। यानी अगर बात करें, इसका 4 ग्राम का कैप्सूल आता है 4 mg का, उसको अगर हम लोग इनटेक करेंगे तो आप समझ लीजिए विटामिन ई से 500 गुना आपकी बॉडी पे ज्यादा जा रहा होगा, 560 गुना ग्रीन टी से ज्यादा पावरफुल जा रहा होगा, सीओ क्यूटन कोएंजाइम जो होता है 800 गुना ज्यादा आप इनटेक कर रहे होंगे। इसका चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3000 गुना जो है ये बेरी से ज्यादा पावरफुल होता है, और 6000 गुना विटामिन सी से ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए आज बात करें विटामिन सी की मात्रा इसमें भर भर के है, तो कोरोना टाइम में इस प्रोडक्ट का प्रयोग लोगों ने भर भर के किया था। और इसको सेलिब्रिटी का सीक्रेट बोला जाता है, कि अगर इस प्रोडक्ट को मोस्टली अगर हिडन सीक्रेट बोला जाता है, कि मोस्टली सेलिब्रिटी लोग इसी को प्रयोग करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म तक वो जवान दिख सके। आज जैसे मैंने कहा था, सैल्मन मछली को देख के ही इस प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया गया था। तो सामने आपको दिख रही होगी स्क्रीन में ये एक मछली, आपने नोटिस नेशनल जियोग्राफिक या डिस्कवरी चैनल में देखा होगा कि एक ऐसा झरना होता है। ये अगर बात करें, झरना बहुत स्पीड से बह रहा होता, उसी के बगल बगल झरने के थोड़ा सा साइड में आप देखेंगे मछलियां जो है बार बार जो है पानी से निकलती हैं, फिर उसी पानी में घुस जाती हैं, फिर पानी से निकलती हैं, फिर घुसती हैं। अगर ये मछलियों की अगर पावरफुल नापा जाए तो मैक्सिमम बिना कुछ खाए पिए हफ्ते भर इसी तरह से ये पानी में उछल कूद मचा सकती हैं। जब इनका कारण पता किया गया कि मछली आखिर खाती क्या है, जितनी पावरफुल है, और पानी की अगर बात करें, इतना टन पानी आता है कि शायद एक ह्यूमन झेल नहीं सकता। उतनी स्पीड वाले पानी में इतनी पावरफुल तरीके से जंप करती हैं, और लगातार हफ्ते भर जंप कर सकती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण जब पता किया कि मछली सिर्फ माइक्रो एल्गी आस्टाजेंथिन पे डिपेंडेंट है, तभी इतना पावरफुल हो चुकी है। और आज क्या हो गया, मार्केट में बहुत सारे लोग इस मछली का ही तेल निकाल के बेच रहे हैं ओमेगा 3679 के नाम से, सैल्मन के नाम से, और वो तेल भी इतना कारगर है। तो क्यों ना एक ऐसा सिस्टम करा कि मछली जो खाती है वही मैं खाना चालू कर दूं, ताकि मछलियों जैसे ताकत मेरे अंदर भी आ जाए, मेरे अंदर भी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, मेरे अंदर मस्कुलर इंपावरमेंट हो जाए, मेरे अंदर भी अगर बात करें स्टेमिना बढ़ जाए। तो वही प्रोडक्ट को बोलते हैं ब्राइट फ्यूचर लेके आए आप लोगों के लिए आस्टाजेंथिन। एक और भाई साहब थे मैक्स नाम के, जिनकी उम्र है 78 साल। इन्होंने तो आस्टाजेंथिन को अपने लिए भगवान मान के माना है। ये क्या करते थे, इन्होंने लगातार जब से 60 प्लस हुए थे, तो ये लगातार क्या करते थे, ट्राइथलॉन पे भाग लेते। ट्राइथ होता है जिसमें 3 चीजों पर पार्टिसिपेट किया जाता है लगातार, जिसमें 4 किलोमीटर लगभग स्विम किया जाता है, 180 किलोमीटर तक साइकिल चलाई जाती है, और उसके बाद अगर बात करो बिना गिरे एग्जॉस्ट हुए आपको लगभग 42 किलोमीटर तक दौड़ा जा सकता है। आज बात करें, इनका कहना है कि मैं जब से आस्टाजेंथिन 4 mg सुबह शाम लेना चालू कर दिया हूं, तब से मैं लगातार 3 साल से दौड़ रहा हूं। और इन भाई साहब मैक्स की जो एज है वो है 78 साल।
और ये लगातार जो है दौड़ रहे हैं, लगातार वर्कआउट कर रहे हैं। और आप अनुमान लगा के देख लीजिए, 4 किलोमीटर तैरना, 180 किलोमीटर तक साइकिल चलाना और 42 किलोमीटर तक दौड़ना, क्या आम इंसान के लिए संभव है? नहीं संभव है। और ये 78 साल के बुजुर्ग लगातार 3 सालों से दौड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आस्था जेनसिंग के दम पे। अब इसे बात करें ये काम कैसे करता है। आस्था जेनसिंग एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सेल की मेम्ब्रेन को अंदर से और सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको बाहर से पूरी तरह से कॉम्बो रूप में प्रोटेक्ट कर देता है। और अगर बात करें, आज जितने लोगों को भी आंखों की प्रॉब्लम हो रही है, रेटिना से संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, ये दुनिया का पहला ऐसी सप्लीमेंट है जो रेटिना पे जाके उसके जितने भी जो है टिश्यू होंगे, जितने भी सेल्स होंगे, उनको दुरुस्त करना चालू कर देता होगा। जिनको भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है, जिनको भी मायोपिया हो रहा है, जिनको भी मोतियाबिंद होने की संभावनाएं हैं, मैं बता रहा हूं आज से ही आस्ट्राजेनेटिक लेना शुरू कर देंगे। मैं गारंटी बता रहा हूं 6 महीने के अंदर उनकी आंखों की जो भी प्रॉब्लम हो चुकी होगी या होने वाली होगी, उस पर जबरदस्त तरीके से काम करना चालू कर देगा। बहुत सारे लोगों को भूलने की बीमारी, पार्किंसन, अल्जाइमर, इस पे भी इसका जब प्रयोग किया गया तो देखा गया कि ये इस पे भी अमूलचूल परिवर्तन ला रहा है। आज बात करें, गर्मी का सीजन हो चुका, यूवी रेस और सूर्य की किरणें बहुत तेजी से लोगों को इफेक्ट डाल रही है आज। इसीलिए क्या करता है, इसको जितने भी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, जितने भी लोग अपने एजिंग के प्रोसेस को कम करना चाहते हैं, वो आज सेलिब्रिटी जितने भी हैं वो आज आस्ट्राजेनेटिक का प्रयोग कर रहे हैं। ये हमारे क्या करता है, स्किन को यूवी रेस से बचा देता है। जिनके भी चेहरे खराब हो चुके, जिनको भी जो पिगमेंटेशन हो रहा है, जिनको भी जो है रिंकल्स पड़ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ वो आस्ट्राजेनेटिक लेना प्रयोग कर दे, और उसके संपर्क में अगर कोई है तो उसको देना और सजेशन भी देना शुरू कर दे सकते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई और विटामिन ए की मात्रा जबरदस्त तरीके से होने के कारण ये इम्यून सिस्टम को एकदम सुपर पावरफुल बना देता है। और एथलीट्स एथलीट्स की ये पहली पसंद है, क्योंकि मैंने कहा कि ये मसल को बहुत अच्छे से स्ट्रांग बना देता है। जितने भी लोग बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जितने भी लोग साइकिलिंग करते हैं, जितने भी लोग मैराथन में भाग लेते हैं, वो मोस्टली लोग आप नोटिस करेंगे वो आस्ट्राजेनेटिक का प्रयोग करते हैं। विटामिन सी और विटामिन ई 6000 गुना ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, ये एजिंग के प्रोसेस को स्लो कर देता है। आप ज्यादा दूर तक आप जवान दिखना चाहते हैं तो आप आज ही से आस्ट्राजेनेटिक लेना शुरू कर दें। और फ्री रेडिकल्स, हाईली एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से क्या करता है, ये हमारी बॉडी के जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनको आउट करना शुरू कर देता है। और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एकदम दुरुस्त कर देता है। जिनका भी जो है बीपी घट बढ़ रहा होगा, जिनको भी बात करें बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया होगा, उनको भी ये बहुत जादुई तरीके से काम करता है। उनके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एकदम दुरुस्त कर देता है। इस स्क्रीन का चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। आस्ट्राजेनेटिक को साइंटिफिक स्टडी हुई थी 1948 में पहली बार, जिसमें अगर बात करें 53 क्लिनिकल स्टडीज भी हुई है ह्यूमन सब्जेक्ट के रूप में। और अगर बात करें ह्यूमन सेल्स के ऊपर 245 स्टडी जो है पब्लिश हो चुकी हैं। 1470 लोगों ने इसको रिव्यू कर चुका है साइंटिफिक पेपर में निकाल के। और 93% ऑफ द क्लिनिकल स्टडी यूज है नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट फॉर हेमेटोकोकस पल्विस। यानी अगर बात करें हेमेटोकोकस पल्विस, यानी वही एल्गी का नाम है, 90 स्टडीज हो चुका है इसका। 93% क्लिनिकल स्टडी तो प्रूव कर चुकी है कि जबरदस्त होता है। एंटीऑक्सीडेंट आस्ट्राजेनेटिक हैज बीन स्टडीड एज अ सिंगल कंपोनेंट एंड कॉम्बिनेशन विद अदर न्यूट्रिशन। अगर हम इसको और भी न्यूट्रिशन के साथ मिक्स कर देते हैं तो भी ये अपना असर नहीं कम करता, उसी तरीके से बराबर ये काम करता है। यानी अगर हम बात करें, इसको और भी फूड सप्लीमेंट के हम लोग मिक्स करके ले सकते हैं। मैं भी बताता हूँ सुनीलम जी कैसे इसको यूज करना है। तो यहां तक रहा आस्ट्राजेनेटिक की कहानी। आस्ट्राजेनेटिक कितना पावरफुल है। आस्ट्राजेनेटिक को अगर हम इंटेक करते हैं तो आंखों की संबंधित, ब्रेन संबंधित और एजिंग के प्रोसेस को हम लोग स्लो कर सकते हैं। अगर हम इसको खाली पेट लेते हैं तो ये और भी पावरफुल रहेगा, क्योंकि खाली पेट अगर कोई भी चीज हम लोग बॉडी में इंटेक करते हैं तो वो अपना असर बहुत तेजी से डाल सकती है। जिन लोगों को गैस्ट्रिक संबंधित समस्या है, जो लोग खाली पेट नहीं ले सकते हैं, तो खाना खाने के बाद भी इसको ले सकते हैं, बराबर ये वैसे ही काम करेगा। तो यहां तक रहा आस्ट्राजेनेटिक। मैं चाहूंगा कि किसी का कोई भी